ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि नित्य प्रति हमारी कोशिश होती है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा, कोई ना कोई रहस्य ऐसा जो इतिहास के पन्नों में पुराना छिपा हुआ हो, कहीं ना कहीं कुछ रोचक जो जानकारियां हैं आप तक थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद कि जिसके बारे में कितना आधार बातचीत, तब जाकर के फिर लगता है कि नहीं भैया अब ये सही सटीक जानकारी है और कहीं ना कहीं जो हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली है उसके साथ जो है शेयर करना है। लेकिन कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं ही उसके बारे में काम कर रहा हूँ। बहुत सारे जो अलग अलग कोई राइटर्स हैं, हिस्टोरियन हैं, जिन्होंने काम किया, फिर उसको रिफाइन करना है। तो कहीं थोड़ा सा अब रियल तो हीरोज़ बहुत सारे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं रियल डिस्कवरीज की। तो आज का जो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है कि जो उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे बहुत सारे लोग शायद ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो बहुत ही रहस्यपूर्ण मंदिर है। क्योंकि बहुत सारे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ ने कहीं ना कहीं बहुत सारे वीडियोस बनाए कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। लेकिन एक जानकारी कुछ ऐसी है रहस्यपूर्ण कि जिसके बारे में जब आप बहुत गहन कहीं ना कहीं आप सोचेंगे या विचार करेंगे तो वो प्रश्न ये उठता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उस मंदिर से रिलेटेड कई बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं। अब मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि यहाँ पे ये वाला मंडप है, यहाँ पे ये है। मैं उन चीज़ों की बात करूंगा जो कुछ खास चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये जो कोणार्क का ये जो सूर्य मंदिर है कहीं ना कहीं जो बहुत पुराने, कहीं ना कहीं एक भारत की शान वाली धरोहर है। खास क्या था कि एक वो जो मैग्नेट वाली बात है कहीं ना कहीं कि छत पे एक मैग्नेट लगा हुआ था कहीं ना कहीं, और बाकी सहायक मैग्नेट कहीं ना कहीं पत्थर जो है वो उस कोणार्क मंदिर में लगे हुए थे। लेकिन हुआ ये कि जिसे समुद्र के किनारे बनाया गया था सूर्य मंदिर को, जो बहुत पुरानी स्टोरी कहीं ना कहीं आपने भी शायद वो भी सुनी होगी कि कृष्ण जी के पुत्र सांब जो है एक बार कोढ़ से पीड़ित हो गए। फिर कटक ऋषि जी ने कहीं ना कहीं उनको भगवान सूर्य नारायण की आराधना करने के बारे में जो है कहीं ना कहीं बताया कि आपका ये कोढ़ दूर हो जाएगा। तो कहते हैं कि चंद्रभागा नदी के कहीं ना कहीं वो जो मित्र वन है वहाँ पे 12 साल तक जो है सांब ने बहुत कड़ी तपस्या की, और उस चंद्रभागा नदी में जब स्नान कर रहे थे तो फिर उन्हें भगवान सूर्य नारायण की, अब बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं कि वो इस दिव्य भाग से मिली नहीं मिली, उसके बारे में कोई पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं अष्ट धातु की वो मूर्ति के बारे में बताया तो जाता है जो उस मंदिर में कोणार्क मंदिर में स्थापित की गई बाद में। और ये कहा गया कि कुछ एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया जब वो सांब जी ने वो मंदिर का निर्माण किया कहीं ना कहीं सूर्य नारायण की एक शान में, कि लोहे के वो चुंबकीय पत्थर और फिर वो जो मूर्ति थी कहीं ना कहीं वो उस मंदिर में तैरती हुई सी दिखाई देती थी अद्भुत दृश्य के साथ। लेकिन वो जो मैग्नेट था जो ऊपर वाला, जिसकी वजह से बहुत सारे जो विमान थे कहीं ना कहीं उनको भी जब बाद में पुर्तगाली भी आए और अंग्रेज़ों का शासन भी आया, तो ये अब ये खास खास बातें नहीं लोगों को पता कि कभी कहते हैं कि पुर्तगाली ले गए, कभी कहते हैं अंग्रेज ले गए, कभी कहते हैं कोई ये वाले नाविक थे। तो कहीं ना कहीं उस मैग्नेट को जो है जब छत से उतार लिया गया, जो बड़ा मैग्नेट था कहीं ना कहीं, क्योंकि शायद उसको बनाया ही ऐसा गया था कि वो जो रहस्य है कहीं ना कहीं कि कोई भी विमान है या कोई भी जो आसपास के समुद्र की दूसरी चीज़ें हैं वो चुंबकीय खिंचाव होने की वजह से जो है पास में ना आए। अब जिसने ये बनाया कुछ तो ऐसा वहाँ पे रहा होगा ना, क्योंकि जहाँ कुछ रहस्य दफन हो, कोई ऐसी चीज़ दफन हो कहीं ना कहीं सुपरनैचुरल। अब बहुत सारे लोग इसको जो है कई जो रहस्यकार हैं वो जो कर्ण के कवच कुंडल थे कहीं ना कहीं वो इससे भी जोड़ते हैं कि हो ना हो, या तो इंद्र भगवान ने जब कर्ण से वो कवच कुंडल ले लिए थे तो अब कई सारे लोग इसका मत कहते हैं कि वो हिमालय में ले गए जहाँ पे मेरू के ऊपर देवताओं का क्षेत्र है कहीं ना कहीं, जहाँ पे आम आदमी जा नहीं सकता, या कहीं ना कहीं वो जो कोणार्क का जो मंदिर है उसकी गहराइयों में
शायद कोई ना कोई ऐसा रहस्य तो दफन है कि वो जो चुंबकीय व्यवस्था भी की गई थी ऊपर से। अब आप ये सोचिए कि अगर किसी ने भी जो है उस मूर्ति को अगर ये दृश्य ही देना होता कि हवा में मूर्ति तैरती दिखे, तो वो अंदर भी वो व्यवस्था हो सकती है। जो टॉप पे वो जो मैग्नेटिक बड़ा पत्थर लगा हुआ था, चुंबकीय वो जो कहीं ना कहीं वातावरण तैयार किया गया था, तो ये सोचने वाली बात ही तो है ना कि कुछ ना कुछ तो ऐसा वहाँ पे रहा होगा कि बनाना वाले ने कहीं ना कहीं उस रहस्य को शायद छुपाने के लिए जिसको दफन कर दिया बाद में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त ना होने के नाम पे वो जो दरवाजे थे, जो द्वार थे उस मंदिर के, उसको रेत से पत्थर से पूरा बंद कर दिया, या कुछ ऐसा देख लिया शायद उन्होंने कि वो नहीं चाहते थे कि वो जो रहस्य है कहीं ना कहीं वो सबके सामने आए। शायद कुछ वो जो मंदिर की गहराई है कि शायद कुछ ऐसा वहाँ पे आज भी दफन है जिसके बारे में वो लोग भी नहीं चाहते थे कि कहीं ना कहीं सबको पता लगे। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बहुत मूल्यवान, कोई चमत्कारिक चीज़ जो है कहीं आपको मिल जाए और थोड़ा सा जो है आसपास में उसका शोर हो जाए कि भैया मान लीजिए खजाना ही हो नीचे, तो शोर इकट्ठा हो जाए कि भैया यहाँ से कुछ ना कुछ खास निकला है, तो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, फिर जमा होना शुरू कर जाते हैं कि हर कोई सोचता है कि भैया हम जाए, हमें कुछ मिल जाए। तो कुछ एक ऐसे बुद्धिजीवी होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ नकली कहानियाँ या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कई बार क्रिएट कर देते हैं कि हर कोई वहाँ पे ना जाए। जैसे कि वहाँ पे अब वो जो आत्महत्या वाली स्टोरी है, वहाँ पे एक खास उस मंदिर के अंदर ही बताई जाती है। कई लोग वो स्टोरी को भी बताते हैं कि वहीं फिर वहाँ पूजा पाठ भी बंद कर दिया, और फिर वो जो मैग्नेट की आवरण होने की वजह से वो जो क्षतिग्रस्त होना है कि विमान के द्वारा वहाँ गिरना, ये वो, तो वो भी स्टोरीज़ हैं। तभी तो मैंने कहा ना कि जिसने वो लगाया, वो चुंबकीय वातावरण तैयार किया, वो शायद नहीं चाहता था कि वहाँ पे कोई नाविक या कोई विमान जो है वो उसके आसपास आए, है ना, और फिर उसको बंद कर देना। क्योंकि वो एक ही ऐसा, जब अलग अलग मंडपों के बारे में कहते हैं कि वहाँ 3-3 मंडप थे, 2 गिर गए, लेकिन वो जो बीच का मंडप है जहाँ पे वो जो मूर्ति थी सूर्य नारायण की, ये शायद आज भी अंदर है, क्योंकि वो चुंबकीय पत्थर तो निकाल के ले गए थे। तो कहीं ना कहीं शायद उसी के साथ अब ये भी हो सकता है कि वो जो मूर्ति थी जिसको अष्ट धातु की बताया जाता है, या जो शाम को मिली थी स्नान करते हुए, शायद जो है उस मूर्ति के अंदर भी कुछ ऐसी सुपर नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हो कि हो सकता है कि वो लोहे की व्यवस्था की वजह से ना वो मूर्ति उड़ती हो, कुछ सुपर नेचुरल रहस्य वहाँ पे ऐसा हो, कुछ मैग्नेटिक फोर्स ही वहाँ पे ऐसी हो, कुछ रेडियंस ही वहाँ पे ऐसा हो। क्योंकि यही तो बात है ना कि जो कई बार रहस्य को जान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, चाहे आप कोणार्क मंदिर की बात करते हैं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे दरवाजे हैं जो शायद खोले गए, लेकिन जनता के लिए बीच में एक बात रख दी गई कि भैया इसको खोला जाएगा ना तो बुरा हो जाएगा। लेकिन वो जो बड़े बड़े जो पद वाले कई बार जो लोग हैं, कई बार या कुछ खास शाही जो लोग हैं, बहुत सारे राज दफन रहते हैं कि आम लोगों तक वो बात ना है, कि हर कोई वहाँ ना पहुँच जाए। इसीलिए कुछ ऐसा कोई नेगेटिव स्टोरीज, बातें सब फैला दी जाती हैं कि अब उसको देखिए, इतना सुंदर मंदिर है, उसको रथ की तरह बनाया गया है भाई। ये वो बहुत पुरानी कहीं ना कहीं जो घड़ी है जिसके द्वारा समय का भी आप पता लगा सकते हैं, वो भी है वहाँ पे। लेकिन कुछ तो ऐसा था वहाँ पे कि हर कोई नहीं चाहता था कि वहाँ पे कोई पहुँचे, या शायद आज भी वो जो बंद दरवाजे हैं ना कोणार्क मंदिर के, सूर्य नारायण की कृपा वाला वो जो मंदिर है, या वो जो मूर्ति थी जिसको तैरता हुआ बताया जाता था, अब लोग कई दूसरी चीज़ दिखाते हैं, ये वाला स्टाइल, ये यहाँ ये टाइल लगी थी, ये गिर गई। हम तो वो बात करते हैं कि जो रहस्य है असली, जिसके बारे में शायद कई बार जो है एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि महाराज क्या है ऐसा वहाँ पे कि उसको बंद करना पड़ा, क्या है ऐसा कि जो कहीं ना कहीं वहाँ के जो बड़ी पदवी वाले लोग थे, या कहीं ना कहीं वो जो शासन करने वाली शक्तियाँ आ रही हैं, वो नहीं चाहती थी कि हर कोई वहाँ पे पहुँचे। अब क्षतिग्रस्त के नाम पे कि जी बंद कर दिया, इसको क्षति ना हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मेंटेनेंस के बारे में भी तो कहीं से कोई वो नहीं मिलता ना कि इतना पुराना वो मंदिर है, कहीं ना कहीं उसको मेंटेन करें कि कहीं गिर ना जाए, या अंदर कहीं वो जो बताया जाता था कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आवरण तैयार किया गया था, कहीं वो उसकी वजह से और ख़राब ना हो जाए।
अब वो बता तो दिया ना कि भैया हमने इसलिए बंद किया, लेकिन शायद जो स्टेटमेंट जनता के बीच में जाती है और जो कुछ खास शाही राज हैं वो सबके आगे शायद नहीं आते। लेकिन जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा हो जाती है तो कुछ ऐसे भी राज हैं, कुछ ऐसी भी विभूतियाँ इस पृथ्वी पे है जो वो जो सुपर नेचुरल कुछ राज दफन है ना, उन तक आते हैं। लेकिन बताया उसी को जाता है राज को जो शायद उसका सुपात्र हो, हमेशा से रहा है कि संतों के आगे, तपस्वियों के आगे ऐसे ऐसे विभूतियों के दर्शन हुए, लेकिन जो असली वाले हैं ना वो हमेशा उसको, प्रकृति के वो जो कुछ खास रहस्य हैं उसको छुपाने का काम करते हैं जब तक उनको कोई सुपात्र नहीं मिल जाता। तो यदि आप भी उड़ीसा में वहाँ गए, कुछ रहस्यपूर्ण आपको मिला है तो आप हमें और बता सकते हैं, तो खुद को हम लोग लाभान्वित समझेंगे। नहीं तो कुछ और तथ्य मिलते रहेंगे तो चर्चा जारी रहेगी। तब तक आप स्वस्थ रहे, बस रहे। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आप सबके पर बनी रही। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों आप सबको।